दोस्तों, आज मैं फिर से आपको बताने का प्रयास करूंगी कि किस हाल में है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। क्योंकि दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि आज 5/5 का पोर्टल भी है और आज चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा भी है। यह स्कॉर्पियो राशि में है। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण का टाइम 8:44 से 1:01 तक है रात्रि में, जो यह चंद्र ग्रहण हमारे इंडिया में भी दिखाई देगा। तो दोस्तों, एनर्जी की बात करूं तो हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन अभी भी उसी एनर्जी में बने हुए हैं जो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि वो किन कर्म बंधनों से बंध हुए हैं, उससे बाहर निकल रहे हैं। वहीं हमारी डिवाइन फेमिनाइन जिस फेयर में रहा करती थी कि कहीं डीएम रन ना कर ले, अब वो खुद को उस फेयर से बाहर ले आई है। बहुत सी फेमिनाइन इतनी इरिटेट हो गई हैं कि वो यही सोचती हैं कि जाए इसे जहाँ जाना है, बट मुझे तंग ना करे बार बार ऑन ऑफ करके। क्योंकि जब वो डिस्कनेक्ट होते हैं तो डिवाइन फेमिनाइन खुद को डिस्टेंस में रखती है, बट जैसे जैसे वो मूव ऑन का सोच कर आगे बढ़ती है तो डिवाइन मैस्कुलाइन उनकी लाइफ में वापस आ जाते हैं, जहां वो खुद को समझा लेती है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं रखा। डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसे ही एटीट्यूड दिखाते रहेंगे और हमारे रिलेशनशिप के लिए कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो क्या फ़ायदा इस रिश्ते में बंधे रहने से जो मुझे इतना तड़पा रहा है। और ऊपर से कोई कमिटमेंट नहीं, कोई स्टेप नहीं, अपनी थर्ड पार्टी फैमिली सोसाइटी के पीछे डीएम भाग रहा है, मेरे बारे में कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं करता, ऊपर से मुक बन जाता है। इसे जाना है तो जाए, मुझे अब इसकी नीड नहीं। सो इस तरह से डिवाइन फेमिनाइन ने खुद को फियर से बाहर निकाल लिया है। अब उसे डीएम के रन करने का कोई डर नहीं सता रहा है। इस टाइम हमारी डिवाइन फेमिनाइन, जो कि बहुत ज़्यादा डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में रहा करती थी, अब उस पावर को फील किया करती थी और एक डिवाइन इंट्यूशन या ड्रीम के थ्रू उसे गाइडेंस मिला करती थी, वो भी इस टाइम उसे मिल नहीं पा रही है। और वो परेशान भी है कि अब उस पावर को फील क्यों नहीं कर पा रही हूँ, कहीं मुझसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है, जो डिवाइन अब मुझसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। यह इस जर्नी का एंड तो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं टेंशन, स्ट्रेस, बेचैनी या ठीक से न सो पाने के कारण, या हो सकता है कि इस टाइम जो हैवी एनर्जी बनी हुई है उस कारण बहुत सी सोल्स के लैक पेन, शोल्डर पेन और हल्का स्टोमच पेन को भी वे फील कर सकती हैं, या फिर हाथ पैरों का ठंडा होना आदि उन्हें फील हो सकता है। तो घबराए नहीं। तो दोस्तों, या तो बहुत ज़्यादा सोचने या स्ट्रेस लेने से जिस एनर्जी में हुआ करते थे, हाई फ्रिक्वेंसी को फील किया करते थे, वो कहीं ना कहीं लीक हो रही है। सो सबसे पहले खुद पर थोड़ा इनर वर्क करें, मेडिटेशन करें और खुद को फिर से हाई वाइब्रेशन में लेकर आएं, ताकि आप डिवाइन गाइडेंस और हायर फ्रिक्वेंसी में आ सकें और अपनी इंट्यूशन को सुन सकें, अपनी सोल से कनेक्ट हो सकें और जान सकें कि कहीं हमारी सोल क्या चाह रही है, क्या कर रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम डिटैचमेंट की एनर्जी में आ रहे हैं, और जब डिवाइन फेमिनाइन इस एनर्जी में रहेगी तो हमारे डीएम कैसे खुद को उस एनर्जी में ला सकते हैं जो कि फेमिनाइन चाहती है, और कैसे उस डीप या अनकंडीशनल लव को फील कर सकते हैं। सो इस कारण कभी वो बहुत ज़्यादा डीप लव को फील करते हैं और कभी उनसे भागते हैं, बट इस 5/5 के पोर्टल में और मून की एनर्जी के कारण अब वो भी इस एनर्जी से खुद को बाहर ला रहे हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि जो भी है सब इल्यूज़न है, बस मेरी फेमिनाइन ही ट्रू है। उसने मुझे जितना केयर, अनकंडीशनल लव दिया, बस वही सच्चा है। जहाँ बस वो स्टक थे, परेशान थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे, अब वो खुद उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालने के बारे में सोच रहे हैं और एक्शन लेना चाह रहे हैं। तो अकेले रहकर देख लिया है उन्होंने कि मैं अब ऐसे और नहीं रह सकता। उनके माइंड में ये थॉट आ रहे हैं, मुझे कुछ तो करना ही होगा अपनी फेमिनाइन के लिए। सो उन्होंने डिसीजन ले लिया है और अपनी डिवाइन फेमिनाइन को कनेक्ट करेंगे। वो काफ़ी टाइम से एक ईगो, फ्लर्ट या फिर एटीट्यूड वाली एनर्जी में थे,
अब डिवाइन फेमिनाइन उनके बिहेवियर से परेशान होकर उनसे नाराज़ थी, बात नहीं कर रही थी, कंप्लेंट्स या आर्गुमेंट करती जा रही थी और डीएम को भी ब्लॉक कर रही थी बीच बीच में। उसके बाद भी वो उसे समझ नहीं पा रहे थे और थर्ड पार्टी की ओर देख रहे थे। किसी तरह डीएफ ने खुद को समझा लिया कि इसने तो ऐसे ही रहना है, कोई फ़ायदा नहीं बोलने का। और अगर कुछ डीएफ उन्हें कंप्लेंट से आर्गुमेंट कर रही थी तो वो उससे परेशान हो गए थे, उसके कारण काफ़ी डिस्टर्ब होकर उनसे बात नहीं करना चाह रहे थे। यहाँ तक कि कभी वो डिवाइन फेमिनिन को ब्लॉक नहीं करते थे, बट अब फर्स्ट टाइम उन्हें वो ब्लॉक करते नज़र आ रहे हैं। सो अब यह एनर्जी चेंज हो रही है दोस्तों, उनके ईगो की डेथ हो रही है। उन्हें अब डीएफ का ट्रू लव ही, अनकंडीशनल लव ही सच्चा लग रहा है, बाकी सब कुछ मिथ्या है सोचते वह नज़र आ रहे हैं। हाँ, अभी तक हमारे डीएम एक एटीट्यूड में घुमा करते थे, सोच में रहते थे मुझे कुछ करना है, अपने बिजनेस कैरियर को ग्रोथ पर लाना है, अपनी फैमिली सोसाइटी को कुछ करके दिखाना है और थर्ड पार्टी की तरफ भाग रहे थे। बोल रहे थे कि मुझे लोगों को कुछ करके दिखाना है। अब वो समझ रहे हैं मैंने सब कुछ करके देख लिया, थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर के लिए भी, मगर अगर वो मैरिड हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैंने अच्छे से निभा कर देख लिया और मैंने क्या कुछ नहीं किया सबके लिए, यहाँ तक कि मैंने अपनी QTF से भी खुद को दूर कर लिया। जिस फैमिली, सोसाइटी और जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मैं जीता आ रहा था और जीता आ रहा हूँ, इतनी मेहनत या हार्ड वर्क कर रहा हूँ, वही मेरी कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल में उनका कर्मा है, कर्म बंधन है, जो उन्हें दोस्तों भुगतना ही होगा। सो उनके कार्मिक पार्टनर अगर वो मैरिड हैं, वहाँ उनकी बहुत ज़्यादा, वही उनको बहुत ज़्यादा दुखी कर रहे हैं। उन्हें उसके बारे में सोच कर अंदर ही अंदर वे रो रहे हैं और तकलीफ़ में हैं। किसी से ठीक से बात नहीं कर रहे थे, अपने वर्क, बिजनेस, कैरियर को लेकर भी दुखी चल रहे थे। जिस फिक्स के लिए वो इतनी हार्ड वर्क कर रहे थे, वहीं अब उन्हें ट्रिगर कर रहे थे, उन्हें तकलीफ़ दे रहे हैं, जो उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा है, जो कि वो एक कर्म बंधन में बंधे हुए हैं, उन्हें झेलना ही है और खुद को उसमें उभारना भी उन्हें ही होगा। और इस बारे में सोच भी रहे हैं और जल्द ही अपनी फेमिनिन को कनेक्ट कर सकते हैं। 24 आवर या फिर 48 आवर्स तक वह अपना रीयूनियन या हार्मनी यूनियन उनका हो सकता है, क्योंकि 5-5 के पोर्टल पर अब वो किसी की भी नहीं सुनेंगे, सिवाय अपने दिल की सुनेंगे और अपनी फेमिनाइन को कनेक्ट करेंगे, लाइफ टाइम के लिए उसे कमिट करेंगे, कमिटमेंट के लिए कमिटमेंट करने पेंगे और उनके पीछे भागेंगे। वहीं हमारी डिवाइन फेमिनाइन जो खुद को डीएम से अलग तो कर लिया है फिजिकली, बट मेंटली नहीं कर पा रही है। 24/7 आवर्स उनका डीएम ही उनके माइंड में घूमता रहता है। ऊपर से भले ही डिवाइन मैस्कुलाइन से भाग रही हैं, डिटैच कर रही हैं और अनकंडीशनल लव में नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी सोल अपने डीएम का वेट करती नज़र आ रही हैं और अंदर ही अंदर मचल रही हैं कि कब उनका डिवाइन मैस्कुलाइन आएगा या फिर उनका काउंटर पार्ट उन्हें कंप्लीट करेगा, उन्हें कनेक्ट करेगा, प्यार करेगा, अनकंडीशनल लव को फील करने के लिए वह तरस रही हैं। और तो हमारे डीएम को डिवाइन द्वारा मैसेज मिल रहा है, उनकी इंट्यूशन उन्हें बस अपनी डीएफ के साथ रीयूनियन के लिए मचल रही है और उन्होंने अपना कदम आगे 5-5 के पोर्टल पर बढ़ा दिया है, उस वे की ओर जो डीएफ तक पहुंचता है। दोस्तों, आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन काफ़ी टाइम से थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर के साथ फंसा हुआ खुद को फील कर रहे थे, उन्हें अपनी लाइफ से जाने भी नहीं देना चाह रहे थे और पकड़ भी नहीं रहे थे, जिस कारण काफ़ी पेन और तकलीफ़ से वे गुजर रहे थे। बार बार अपने कार्मिक या सोलमेट को ही करना
जा रहे थे और बहुत सी सोल्स थर्ड पार्टी में चली भी गई थी। बट अब 5-5 के पोर्टल में इन्हें समझ में आ गया है और वहाँ पर उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है और वहाँ पर भी वो एक डिस्टर्ब एनर्जी में आ गए हैं। बहुत सी सोल्स एक कन्फ्यूज़न से गुजर रही थी, किसे चूज़ करूं, बट अब वो थर्ड पार्टी सिचुएशन या कार्मिक का एंड कर रहे हैं और अपनी डीएफ को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 डेज़ में ऐसी ही एनर्जी बनी रहेगी और गॉड की ब्लेसिंग्स उन पर बनी हुई है और ये हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन को इस टफ सिचुएशन जहां वो खुद को फंसा हुआ फील कर रहे थे उससे बाहर आ रहे हैं। जहां पहले उन्होंने इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, आज वो इस रिश्ते के लिए तरस रहे हैं। अपनी सिचुएशन, अपनी हालातों से परेशान अब उन्हें अपने जीवन में प्यार की कमी फील हो रही है। वहीं बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में सोलमेट की एंट्री हुई है, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था। वो जाना भी चाह रही हैं क्योंकि वो डीएम के बिहेवियर से डिस्टर्ब थी काफ़ी टाइम से, उनके ओन ऑफ सिचुएशन से और रूड बिहेवियर से, कुछ क्लियर ना करना, चुप रहना, रिलेशनशिप को आगे ना लेकर जाना से वो परेशान होकर सोलमेट की ओर अट्रैक्ट हो रही हैं। बट जैसे ही वहाँ स्टेप आगे बढ़ाती हैं वैसे ही पीछे हट जाती हैं। अगले ही पल उन्हें लगता है कि यह गलत है, मैं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को कैसे छोड़ सकती हूँ। सो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रही हैं। तो दोस्तों, जैसे कि 5-5 का पोर्टल है जो हमें चेंजिंग को दिखाता है, हमारे जीवन, हमारे थॉट्स में बदलाव को लाता है, तो इसके चलते बहुत सी सोल्स की लाइफ में बदलाव देखने को मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उनकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियल इशू चल रहा था वो भी ठीक होगा। लाइफ में अवेंडेंस को लेकर आएगा यह पोर्टल और चेंजिंग लेकर आता है। तो आपकी लाइफ में कुछ बदलाव होगा। आपकी लाइफ में आप जो भी पैटर्न पर चले आ रहे थे वो ब्रेक होगा और पॉजिटिव बदलाव आपको देखने को मिलेगा। बहुत सी सोल्स की लाइफ में एक सर्कल का एंड होगा और डिवाइन गाइडेंस, एंजेलिक मैसेज आपको रिसीव हो सकते हैं। दोस्तों, 5-5 के पोर्टल में जिन सोल्स की लाइफ में काफ़ी टाइम से लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, कंप्लेंट्स, कार्मिक ट्रिगर, लॉस और लाइफ में उथल पुथल मची हुई थी, वो अब चेंज होगी। अब यह सोल्स शांति से, बुद्धिमानी से सोचेंगे कैसे सब कुछ ठीक करें। सो उनकी लाइफ में वो चैलेंजेस जो बने हुए हैं उन्हें एक्सेप्ट कर, उनसे फाइट कर विजय होंगे इस पोर्टल पर, क्योंकि यह पोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया है जो कि उनकी लाइफ में, हमारे ट्विन सोल्स की लाइफ में समृद्धि, जजमेंट, ग्रोथ, अनकंडीशनल लव, प्योरिटी, अर्निंग को लेकर आ रहा है। आपके स्पिरिट गाइड से आपको मैसेज रिसीव हो सकते हैं। उनके मैसेज आपकी लाइफ में परिवर्तनों से जुड़े हुए होंगे जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को बढ़ावा देंगे और आपके जीवन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए अभी से एक अच्छी सिचुएशन में रखेंगे। एक पॉजिटिव एनर्जी में आप खुद को फील करेंगे। हाँ, आपको यह ज़रूर फील हुआ कि आप इस टाइम एक कठिन समय से गुजर रहे हैं। सो डिवाइन उन्हें स्पिरिचुअलिटी की ओर धकेल रहे हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर 5-5 का पोर्टल और ग्रहण के चलते आपकी लाइफ में बदलाव लेकर आ रहा है। ये बदलाव आपके अच्छे के लिए होंगे और जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को आप फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उनमें एक जॉय, हार्मनी को लेकर यह पोर्टल आ रहा है। आपकी पर्सनल रिलेशनशिप में और आपकी जर्नी में, और आपकी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए आप में सेल्फ बिलीफ, फ्रीडम एंड केयरिंग को ला रहा है। आपके माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे वह बदलेंगे और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ
होने वाली है। हो सकता है आपको यह बदलाव अभी अच्छे ना लग रहे हों, इन्हें आप एक्सेप्ट ना करना चाह रहे हों, बट यह लाइफ के चैलेंजेस में से एक है और हमें एक न्यू लेसन और एक सुंदर भविष्य की ओर ले जा सकता है। आपकी लाइफ में बैलेंस को लेकर आएगा। सो खुद को इस एनर्जी को रिसीव करने के लिए ओपन रखें, उसे एक्सेप्ट करें। उसके लिए डिवाइन यूनिवर्स को या नेचर को ग्रैटिट्यूड देना ना भूलें। यूनिवर्स पर फेथ को बनाए रखें। अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट को बनाए रखें और पॉजिटिव माइंडसेट से आप उन अच्छी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आपको जीवन में आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने में हेल्प कर सकती हैं। सो यह पोर्टल सिंबल है ग्रेस, फेथ, ट्रस्ट का और अनकंडीशनल लव का, जो आपकी चीज़ों को ऑर्डर में रखते हुए उन पर भरोसे या ट्रस्ट की बात करता है। यूनिवर्स से जितना हम लेना चाहते हैं उतना वह देता है। वो हम पर डिपेंड करता है, ना वो उससे ज़्यादा देता और ना कम। तो हमारे बहुत से ट्विन सोल्स या डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ से एक पेनफुल सिचुएशन का एंड इस मून होगा और न्यू बिगिनिंग की ओर वह जाएंगे। तो इस पोर्टल या इस चंद्र ग्रहण या फुल मून पर जो हमारे ट्विन सोल्स के पास्ट कर्मास हैं वो सरफेस पर यह लेकर आएगा। इस टाइम आपके सामने पास्ट में जो भी चीज़ें रह गई थी, क्लींजिंग जिसकी नहीं हो पाई थी, अब वो सरफेस पर आएंगी और रिलीज़ होंगी इस चंद्र ग्रहण के कारण। सो बहुत सी सोल्स को अपने ही ट्विन से ट्रिगर मिल सकते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है और सबको फॉरगिव करना है, साथ ही खुद को भी फॉरगिव करना है। अपने कर्मा को रिलीज़ करें और कोई भी कंडीशन लगाकर अपने ट्विन को लव ना करें, अनकंडीशनल लव में आए। दोस्तों, आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हों। जो भी पॉजिटिव बदलाव के चलते चंद्रग्रहण लेकर आएगा वो आपके हायर कोर्ट के लिए ही है। हमारे ट्विन सोल्स को लग सकता है जैसे मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ बिखरा हुआ सा है। दोनों सोल्स के बीच में लास्ट 5 से 7 मंथ से कुछ भी बैलेंस में नहीं है। तो यह फुल मून हमारे ट्विन सोल्स के बीच बैलेंस लेकर आएगा, क्योंकि आप सब लोग जानते ही हैं कि काफ़ी टाइम से हमारे ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में काफ़ी टेंशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन की सिचुएशन बनी हुई है। उन्हें काफ़ी टाइम से समझ ही नहीं आ रहा है कि उनकी लाइफ उन्हें कहाँ लेकर जा रही है। एक कन्फ्यूजन की स्टेट से वह गुजर रहे थे। तो अब डायमेंशन चेंज होगा। बहुत से ट्विन फ्लेम्स को कल नाइट से ही ट्रिगर मिले होंगे और वो काफ़ी स्ट्रेस और एंजाइटी को भी फील कर सकते हैं, जो इस एनर्जी के कारण ही बनी हुए हैं। सो दोस्तों, घबराएं नहीं, यह यूनिवर्स के द्वारा ही है जो आपको पुश करेगा ताकि आप खुद से जुड़ सकें, हायर सेल्फ से जुड़ सकें और स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ें। इस 5/5 के पोर्टल पर बहुत से सोल्स के कार्मिक रिलीज़ होंगे और जो नेगेटिव लोग हैं, आपको सर्व नहीं करते हैं, आपसे छूटते जाएंगे, बट आपने उन्हें होल्ड करके नहीं रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके लिए खुद को अलाउ नहीं करते तो यूनिवर्स आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे और आप फिर से उसी पैटर्न में फंस जाएंगे, यानी आप उसी कार्मिक सर्कल में फंसे रहेंगे और आप फिर से उस पेनफुल सिचुएशन में बने रहेंगे। सो उन्हें लेट गो करें, अन्यथा यह बार बार सरफेस पर आएगा और बार बार आपको ट्रिगर करता रहेगा, जैसे कि हमारे बहुत से डीएम की लाइफ में यही चलकर बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे लाइफ से कुछ जा रहा है या छूट रहा है और वो उससे दुखी भी हैं। हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। सो आपको इस टाइम उसके बारे में बार बार ना सोचें, बल्कि अपने ट्विन के साथ एनलाइटमेंट में आएँ, क्योंकि यह टाइम हमारी लोअर चक्रास को क्लीन करने का है। तो दोस्तों, जिस वजह से हमें डिवाइन द्वारा बहुत सारी हीलिंग मिलेगी और हम अपने पास्ट कर्मास को सरफेस पर लेकर आएंगे। इस टाइम आपके सामने पास्ट में जो भी चीज़ें रह गई थी सरफेस पर आएंगी और रिलीज़ होंगी। इस चंद्र ग्रहण के कारण
सो बहुत सी सोल्स को अपने ही ट्विन से ट्रिगर मिल सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो आपको अवेयर रहना है और सबको फॉरगिव करना है, खुद को भी फॉरगिव करना है। अपने कर्मा को रिलीज़ करें और कोई भी कंडीशन लगाकर अपने ट्विन को लव ना करें, अनकंडीशनल लव में आए। तो दोस्तों, यह था हमारी आज की एनर्जी।